एक बार की बात है, बुद्ध सुबह सुबह के समय भ्रमण करते हुए एक जंगल के रास्ते से आगे बढ़ने लगे। जब वह जंगल में आगे की ओर बढ़ रहे थे, तभी उनके कुछ शिष्यों ने कहा, महाराज, इस मार्ग से न जाएं। यहाँ पर एक अंगुलीमाल नाम का एक मनुष्य रहता है, राक्षस के रूप में, जो लोगों को मारता है और उसकी अंगुलियों का माला बनाकर पहनता है। इस रास्ते से कृपया आप मत जाएं। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब तो मैं इसी रास्ते से जाऊंगा। पहले तो कुछ संभावनाएं भी थी, मैं बदल भी सकता था, लेकिन मैं अब इसी रास्ते से जाऊंगा। बुद्ध आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और सब शिष्यों को वो कहते हैं, तुम लोग लौट जाओ, मैं अकेला इसी रास्ते से जाऊंगा। और आगे जाते हुए घने जंगल में जब वह प्रवेश करते हैं, तो अचानक एक पेड़ के नीचे अंगुलीमाल खड़ा दिखाई पड़ता है और कहता है, ठहरो। बुद्ध फिर भी चलते जा रहे हैं। उसके करीब कोई भय नहीं था, कोई डर नहीं था। उनके चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही थी और यह प्रसन्नता थी कि आज मैं अंगुलीमाल से मिलूंगा और मुझे देखना है। अंगुलीमाल तो ठहरा हुआ अंगुलीमाल था। उसने तुरंत खड्ग लिए हुए बुद्ध के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम थोड़े पागल मालूम पड़ते हो, तुम थोड़े विक्षिप्त मालूम पड़ते हो। तुम क्यों इस जंगल की ओर आ गए? तुम्हें डर नहीं लगता अब मैं तुम्हारा हत्या कर दूंगा? बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जिस पेड़ के नीचे हम और तुम खड़े हैं, मेरी एक जिज्ञासा है, क्या इस पेड़ के कुछ पत्तों को तुम तोड़ सकते हो? बोला, बस लो, मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। और उसने तुरंत अपने खड्ग से एक पेड़ की टहनी को काट डाला। बुद्ध ने कहा, बस अब इसे जोड़ दो। यह सुनते ही अंगुलीमाल कहता है कि तुम पूरे पागल मालूम पड़ते हो, ये अब कैसे जुट सकता है? बस पेंच और मामला यहां पर अंगुलीमाल के मन में उलझ गया और बुद्ध ने कहा कि जिस चीज को तुम जोड़ नहीं सकते, उसे तुम तोड़ कैसे सकते हो? सृष्टि में जिस चीज का निर्माण हुआ है, उसका विनाश करने का भी हक तुम्हें नहीं है। प्रकृति के इसी नियम में हम सारे बंधे हुए हैं। बुद्ध के इस भाषा और इस ज्ञान के वाक्य को सुनकर उसका मन विचलित हो जाता है। बोलता है, आज तक मैंने इतना साहसी आदमी को कभी देखा नहीं, मैं इतना ओजस्वी वाणी को कभी सुना नहीं, और आज ये जो मुझसे कह रहा है, इसका अर्थ क्या है? वह झुकता है भाव विभोर होकर के, और वह तुरंत अपने खड्ग को बुद्ध के चरणों में रख देता है और बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ डाला और कहा, तुम आज से भिक्षु हो गए, सन्यासी हो गए। वह बोलता है, महाराज, मैंने तो दीक्षा मांगी ही नहीं। उन्होंने कहा कि पात्र मिल गया मुझे, तुम्हारे जैसे पात्र मुझे मिल गए और मैंने दीक्षा दे डाला, मैंने तुम्हें सन्यास की दीक्षा दे डाला, चलो। इतना सुन करके अंगुलीमाल रोने लगा और खूब रोने लगा। बुद्ध ने पूछा कि क्यों तुम रो रहे हो? बोले कि आपकी जो वाणी थी, आपके जो प्रश्न थे, वो बड़ा असाधारण प्रश्न थे, बहुत ही असहज हो गए। मैंने चिंतन किया कि जिस चीज को मैं जोड़ नहीं सकता, जिस चीज को मैं तैयार नहीं कर सकता, उस चीज को मैं हत्या कैसे कर सकता? तो बुद्ध ने कहा, आज से तुम ब्राह्मण भी हो गए, तुम्हें ब्रह्म के सत्य का ज्ञान पता चल गया,
आज से तुम सिर्फ सन्यासी और भिक्षु ही नहीं, तुम ब्राह्मण भी हो गए। बुद्ध अपने साथ लेकर के शहर की ओर निकलते हैं। पूरे शहर में लोग अंगुलीमाल के नाम से भय और आक्रांत थे। सबने अपने दरवाजे बंद कर डाले। अंगुलीमाल को देख करके लोगों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, क्योंकि मनुष्य की जो मन की जो बेचैनी होती है वो बड़ा अलग किस्म की होती है। बुद्ध ने आकर के पूछा, इनके प्रति तुम्हारी क्या भावनाएं हैं, क्या संवेदनाएं हैं? बोले इनका कोई गलती नहीं है, इन्हें कुछ पता ही नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, मेरे लिए तो इनमें करुणा और प्रेम दिख रहा है। बुद्ध ने कहा, तुम सत्य को उपलब्ध हो गए अंगुलीमाल। और अपनी टोली में ले जाकर के बुद्ध ने अपने बगल में जगह दिया बैठने का। राजा बिंबिसार को पता चला कि शहर में अंगुलीमाल अब भिक्षुक बनकर के आया है। राजा बिंबिसार आता है बुद्ध से मिलने के लिए, और वो कहता है कि मैं बुद्ध से मिलने के लिए आया हूं, बुद्ध के दर्शन करने के लिए आया हूं, लेकिन इच्छा तो थी वहां पर अंगुलीमाल को मिलना। बुद्ध के पास आते बिंबिसार ने प्रणाम अभिवादन करके बुद्ध की तरफ देखा और कहा कि मैं बिंबिसार से मिलना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, ये लो बिंबिसार आ गया। अंगुलीमाल, ये तुम्हारी प्रतीक्षा दिनों से करता आ रहा है, वर्षों से करता आ रहा है, लेकिन इसके अंदर हिम्मत नहीं थी तुमसे मिलने की, क्योंकि ये राजा था। अब अंगुलीमाल भिक्षुक के रूप में, पूरे सन्यासी के रूप में आता है, और वह जैसे खड़ा होता है बिंबिसार के सामने, बिंबिसार ने तलवार को निकाला और उसे डर से अपनी सुरक्षा के लिए वो कहता है, ठहरो। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि बिंबिसार, ये तलवार अपने म्यान में वापस रख लो। अब ये अंगुलीमाल नहीं है, अब ये ब्राह्मण है, क्योंकि इसने ब्रह्म के नियमों को आत्मसात कर लिया, ब्रह्म की सत्यता को इसने ज्ञात कर लिया। अब इसका कुछ भी नहीं है, अब सब कुछ उसी का है, और आज से यह ब्रह्म को उपलब्ध हो गया, अब ये ब्राह्मण भी है। बिंबिसार नतमस्तक होता है बुद्ध के सामने, अंगुलीमाल के सामने, और वह लौटता है। जीवन की उपलब्धता इसी का नाम है। हर के अंदर एक बुद्धत्व की अग्नि है, सिर्फ जरूरत है एक चेतना की, एक अग्नि की, एक प्रवाह की, एक चिंगारी की, जो तुम्हें बुद्धत्व को प्रकट कराए। सन्यास इसी का नाम है। सन्यास के मार्ग में हम एक चिंगारी की आवश्यकता महसूस करते हैं, ताकि हमारे अंदर जो ज्योति स्वरूप ऊर्जा है उसको हम जला सके। ओम नमो मणि पद्मे हुम, ओम नमो मणि पद्मे हुम, ओम नमो मणि पद्मे हुम।